नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी बुरे और अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ा था बेटा, ओके। और हमने एक अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, लैक्टोबैसिलाई। आज के लेक्चर में हम लोग एक और भले आदमी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राइजोबियम। आदमी नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है बेटा, ओके। अब राइजोबियम, कोई जगह पे तुझे इसका स्पेलिंग राइजोबिया दिखेगा, तो इसको राइजोबिया भी बोल सकते हैं, इसको राइजोबियम भी बोल सकते हैं। बहुत सारा रहेगा तो राइजोबिया, एक रहेगा तो राइजोबियम, ओके। अब राइजोबियम जो है ना, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये सिम्बायोसिस करवाता है। सिम्बायोसिस यानी म्यूचुअल बेनिफिट। अब कहानी ध्यान से सुन। ये बैक्टीरिया कहां पर पाया जाता है? ये बैक्टीरिया तुझे मिलेगा इन द रूट्स। समझो ये ग्राउंड लेवल है और बेटा ये रूट्स है। सो प्लांट के रूट्स के अंदर ना ये स्वेलिंग बनाकर रहता है। ये देखो, ये एक स्वेलिंग है, इधर देखो ये एक और स्वेलिंग है, और इसके अंदर ये बैक्टीरिया है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन पकड़ता है, उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ये प्लांट को दे देता है, ओके। बदले में प्लांट इस बैक्टीरिया को एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो देखो, ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता बहुत ही सच्चा है, जहां बैक्टीरिया रूट्स को यानी प्लांट्स को क्या कर रहा है, हवा से नाइट्रोजन पकड़ता है, उसका नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनाता है और प्लांट को दे देता है, और बोलता है देख मैंने तेरे को नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स दिया, अब बदले में मेरे को क्या मिला? तो प्लांट्स उसको बदले में कार्बोहाइड्रेट्स देता है और बदले में उसको रहने की जगह भी देता है। बोलता है देख आज के तारीख में इतने महंगाई वाले जमाने में लोगों के पास घर नहीं है, मैं तुझे घर भी दे रहा हूँ। सो ये रिश्ते में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया और प्लांट दोनों एक दूसरे का फायदा करवा रहे हैं। ये प्लांट को, बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में प्लांट बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे रहा है और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है बेटा। सो ऐसे रिश्ते को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ऐसे रिश्ते को तुम सिम्बायोटिक भी बोल सकते हो, जिसको सिंपल इंग्लिश में बोलने का म्यूचुअल बेनिफिट, यानी दोनों का फायदा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया को अगर हमको देखना है तो कैसे देखें, उसका एक्सपेरिमेंट क्या है? सो तुम क्या करो ना बेटा, तुम फेनुग्रीक ले लो। फेनुग्रीक यानी मेथी, ओके। या तो मेथी ले लो, या तो ग्राउंडनट ले लो, या तो किसी ना किसी तरह का बीन्स ले लो, ओके। फिर उस प्लांट को, चाहे मेथी हो, ग्राउंडनट हो या बीन्स हो, उसको स्टरलाइज करो। स्टरलाइज करो यानी क्लीन करो, उसको साफ करो बेटा। उसको साफ करने के लिए 3 to 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। 3 to 5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लिक्विड केमिकल है जो सारे के सारे खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। ये ना जब भी हमको घाव लगता है तो जख्म साफ करने के भी काम आता है बेटा, ओके राइट। सो हम लोग कोई भी प्लांट ले लेंगे ये तीन में से, उसको साफ करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होगा 3 to 5%। फिर उसके बाद उस प्लांट को हम लोग 70% इथाइल अल्कोहल में रखेंगे, ओके। फिर उस प्लांट का जो रूट है उसको हम लोग साफ करेंगे। क्लीन द रूट विथ स्टराइल वाटर। स्टराइल वाटर मींस क्लीन वाटर। फिर उस प्लांट के रूट को साफ पानी से है ना एकदम क्लीन कर लो बेटा, और उसके बाद रूट का है ना पतला पतला टुकड़ा काट लो।
ओके, जैसे हम लोग सैंडविच में कैसे टमाटर है, कांदा है, उसके स्लाइसेस काटते हैं, वैसे रूट का थिन सेक्शन ले लो। सेक्शन यानी पतले पतले कट सेक्शंस ले लो बेटा। सो थिन सेक्शंस ऑफ, वो भी रूट में खास करके कौन सा वाला हिस्सा, रूट नोड्यूल्स का बेटा। नोड्यूल्स यानी ये फूला हुआ हिस्सा, क्योंकि इसी के अंदर बैक्टीरिया रहता है। तो समझो इसको निकाला बाहर, और समझो ये एक रूट नोड्यूल नहीं, ये आलू है, पोटैटो, और इसको मैंने काटा और इसके नीचे से भी काटा ऐसे। तो इसके बहुत सारे स्लाइसेस हो गए, जैसे सैंडविच में हम लोग डालते हैं ना बेटा। खाली फर्क ऐसा है कि इसको खाने का नहीं बेटा, ये रूट नोड्यूल है, आलू नहीं है। खाने पे ध्यान नहीं देने का, लेक्चर पे ध्यान देने का बेटा। ओके, अब ये जो थिन सेक्शन लिया है ना बेटा, ओके, उसको मैं डालूंगा फिर, प्लेस इट इन द सोल्यूशन ऑफ सैफ्रनिन फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब सैफ्रनिन क्या है? सैफ्रनिन एक तरह का कलर्ड केमिकल है। सो सैफ्रनिन क्या करेगा ना कि इस नोड्यूल्स में, इसका जो कटा हुआ टुकड़ा है उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको वो दाग लगा देगा। अगर सैफ्रनिन का इस्तेमाल नहीं करें और हम लोग इसको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बैक्टीरिया नजर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो इसलिए हमको ये कलर डालना पड़ता है, बैक्टीरिया के साथ होली खेलना पड़ता है बेटा, और उसको बोलना पड़ता है बुरा ना मानो होली है। तुम पे हम जब ये कलर डालेंगे तो बैक्टीरिया कलरफुल नजर आएगा माइक्रोस्कोप में, और इजीली हम क्लियरली उसको देख सकते हैं। सो ये दाग लगाना जरूरी है, और दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। ओके, तो सैफ्रनिन का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद ना इस कटे हुए रूट नोड्यूल्स के टुकड़े को, जिसपे हमने सैफ्रनिन डाल के रखा है, उसको हम लोग है ना ग्लास स्लाइड पर लेंगे। ग्लास स्लिप नहीं होगा बेटा, ये ग्लास स्लाइड होगा। तो उसको ग्लास स्लाइड पर ले लेंगे। ग्लास स्लाइड कांच का टुकड़ा होता है बेटा। ग्लास स्लाइड पे लेने के बाद इसके ऊपर एक पतला सा कांच का टुकड़ा और डालेंगे, जिसको कवर स्लिप बोलते हैं, जो स्क्वायर शेप का रहता है। ओके, और फिर इसको हम लोग देखेंगे अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में ये याद रख कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बैक्टीरिया ये सब है ना वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, और वायरस जो है ना, वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना हमको बहुत ज्यादा जूम करके इमेज दिखाता है, ताकि हम लोग छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स को भी देख सकते हैं बेटा। अच्छा, अब क्योंकि ये बैक्टीरिया है इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे। एंड देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल ऑब्जर्व कलर विच कलर, पिंक कलर, शेप विच शेप, रॉड शेप, बैक्टीरिया विच बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ध्यान दें, हम लोग कलर नहीं खेल रहे बेटा, हम लोग बायो लेक्चर डिस्कस कर रहा है। सो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमको पिंक कलर का नजर आएगा और रॉड शेप का नजर आएगा बेटा। इतना बेसिक तुमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बैक्टीरिया का फायदा क्या है? इसका पहला फायदा तो हमने देख लिया, ये सिम्बायोसिस करवा के देता है। सिम्बायोसिस यानी म्यूचुअल बेनिफिट। सो अल्टीमेटली क्या होता है ना, बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन पकड़ के नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ओके, और प्लांट्स को दे देता है, रूट्स को दे देता है। ओके, और रूट्स बदले में बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। हवा से नाइट्रोजन जब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है, देख ध्यान से। प्लांट्स का कैसा है ना कि प्लांट्स हवा से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, अंदर खुद ब खुद नहीं ले पाते, इसीलिए इनके रूट्स में ये बैक्टीरिया है, छोटे छोटे होते हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हवा से नाइट्रोजन को कैच करके अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और फिर वो बैक्टीरिया है ना वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट को दे देता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है बैक्टीरिया के माध्यम से, और बदले में बैक्टीरिया को एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और दोनों का फायदा हो रहा है। सो ऐसे म्यूचुअल बेनिफिट वाले रिश्ते को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ये याद रखो। दूसरी बात,
ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये जिस प्लांट में पाया जाता है उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट्स। तो होस्ट प्लांट्स यानी उसका टारगेट, वो कौन से प्लांट में पाया जाता है बेटा, तो उसके टारगेट प्लांट्स कौन से हैं। तो ये मोस्टली अपने को मिलेगा बेटा, 3 एग्जांपल तो वही देख लिया हमने, फेनुग्रीक, ग्राउंडनट और बीन्स में। इसके अलावा ये हमको स्वीट पी में भी मिलेगा, ये हमको सोयाबीन्स में भी मिलेगा बेटा। ओके, सो इट इज आल्सो फाउंड इन स्वीट पी, इट इज आल्सो फाउंड इन सोयाबीन्स। और बाकी के 3 एग्जांपल भी याद रखना, फेनुग्रीक, ग्राउंडनट, बीन्स में सोयाबीन्स आ गया बेटा। सो मोस्टली ये सारे प्लांट्स में मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमको लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी मिलता है बेटा। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी सबके सब पल्सेस, जैसे कि मूंग, मटकी, चना, ये सब है ना बेटा वो। ओके, सो दोस आर कॉल्ड एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो ये सब ना उसके होस्ट प्लांट्स हैं। और इन सब प्लांट्स के पास जो भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन राइजोबियम की बदौलत है, क्योंकि ये प्लांट खुद नाइट्रोजन नहीं कैच कर पाते हवा से बेटा। नेक्स्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग यानी कटिंग। ओके, समझो फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूं। हाँ सर, शर्ट और टाई वाला फार्मर, हाँ मॉडर्न फार्मर हूं, ध्यान दे बेटा। ओके, ये मेरा खेती का जमीन है। ओके, अब मैंने इसमें खुदाई किया, जमीन को खोद दिया, फिर बहुत सारा सीड्स लिया और सीड्स डाल दिया। खेती करने वाला है सर, आप डांस कर रहे हैं, डांस नहीं कर रहा है, खेती कर रहा है, ध्यान दें। तो सब सीड्स डाल दिया, फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, ये बड़ा बड़ा प्लांट उग आया, क्रॉप्स ग्रो हो गए मेरे। सर इतना जल्दी ग्रो हो गया, हाँ अपने पास टाइम नहीं है फटाफट बड़ा करने का बेटा। सो ये सब फसल उग गई मेरी, क्रॉप्स ग्रो हो गए। अब ये क्रॉप्स को काट रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, सो हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग, काट के ये क्रॉप्स बेच दिया मैं मार्केट में। अब कटिंग करने के बाद मेरा जो खेत है, ये देखिए लैंड है, तो जानबूझ के मेरे क्रॉप्स का जो रूट्स है ना, ये सब जो रूट्स है उसको मैं जानबूझ के है ना खेत में वैसे का वैसा ही पड़ा रहने दूंगा, उसको निकालता नहीं हूं मैं। नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने से पहले इन रूट्स को रहने देने का, क्यों? क्योंकि इस रूट के अंदर जो नोड्यूल है, जो स्वेलिंग है, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है। सो इसको इधर ही रहने देंगे। हार्वेस्टिंग के बाद रूट्स को फील्ड में ही रहने दिया जाता है, ताकि बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना, उसका पॉपुलेशन बना रहे बेटा। और ये बैक्टीरिया अगर रहेगा तो ये हवा से नाइट्रोजन पकड़ पकड़ के इस मिट्टी में बचे कुचे रूट्स में सारा का सारा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जमा करके रखेगा। तो आने वाली खेती में, आने वाले प्लांट्स में मेरे को केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल के थ्रू नाइट्रोजन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले वाले फसल में से जो रूट्स थे उसमें जो बैक्टीरिया थे उसने नाइट्रोजन ऑलरेडी पकड़ना चालू कर दिया बेटा। तो इसके वजह से दिस डिक्रीजेस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नहीं तो देख क्या होता बेटा, अगर मैं ये रूट्स भी निकाल देता और फिर वापस से खेती करता, सीड्स डाल रहा हूं और बाद में पानी डाल के क्रॉप्स को ग्रो कर रहा हूं, तो वो वाले सारे क्रॉप्स को मेरे को नाइट्रोजन देना पड़ता इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल स्प्रे करना पड़ता। बट क्योंकि मैंने पिछले वाले फसल के रूट्स को रहने दिया, उसके नोड्यूल्स के अंदर राइजोबिया बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन ऑलरेडी अभी भी पकड़ रहा है, मेरी मिट्टी को ऑलरेडी उसने एनरिच करके रखा है, तैयार करके रखा है, ताकि मेरी नेक्स्ट फसल में ऑलरेडी फायदा हो जाएगा। मेरे को केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, मेरा पैसा बचेगा, फार्मर की मेहनत बचेगी बेटा। ये समझा तू? आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स आर ग्रेट, हाँ, जय जवान जय किसान, रिमेंबर। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है हमको,
नेक्स्ट टॉपिक को बोलते हैं राइजोबियम इनोक्यूलेशंस। यहां पर ना इनोक्यूलेशन का मीनिंग ले लो कोटिंग और कवरिंग। यानी आजकल के फार्मर यानी मेरे जैसे फार्मर, शर्ट और टाई वाले फार्मर, दाढ़ी वाले फार्मर, ओके राइट। आजकल के जो फार्मर है ना उनको बहुत दिमाग होता है, वो लोग ने ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहता है। तो अब वो क्या करते हैं ना, एक सीड समझो, ये सीड है, इसको जमीन में डायरेक्ट नहीं डालते हैं, वो क्या करते हैं ना, ये सीड को राइजोबियम बैक्टीरिया वाले पानी से कोट करते हैं। यानी ये सीड को ऐसे पानी में डुबाएंगे बेटा, ये देख, ये पानी है और इस पानी में राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये सीड को इसमें पहले डुबाएंगे बेटा, या तो फिर ये सीड को राइजोबियम बैक्टीरिया वाले पाउडर से कोट कर देते हैं। तो या तो फिर राइजोबियम बैक्टीरिया वाले पानी से या तो पाउडर से कोट और कवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं राइजोबियम इनोक्यूलेशन। फिर ये वाला सीड, ओके समझो फॉर एग्जांपल, अब है ये सीड जिसके आजू बाजू में ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब इसको जब मैं जमीन में डालूंगा ना, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन देते रहेगा, तो इसके मदद से सीड फटाफट ग्रो होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं राइजोबियम इनोक्यूलेशन, जहां पर सीड को मैं प्लेन तरीके से जमीन में डायरेक्टली नहीं डालूंगा, उसको कोई ना कोई राइजोबियम बैक्टीरिया वाले पानी से या तो फिर राइजोबियम बैक्टीरिया वाले पाउडर से कोट कर दूंगा, कवर कर दूंगा, फिर उसको जमीन में सो करूंगा ताकि मेरी फसल बहुत जल्दी उग आएगी। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा? ऑलराइट, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने राइजोबियम के बारे में बात किया। बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग यीस्ट के बारे में बात करेंगे, ब्रेड कैसे बनता है, अल्कोहल कैसे बनता है। हाँ सर, शराब पीना बुरी बात, हाँ पीना नहीं है, वो बनता कैसे वो अपने को पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है बेटा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस वंडरफुल चैनल। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू, नमस्ते बच्चों।